जय दिवाय कर करो जल काय कांतम विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। देवत्वां विघ्नहरनेति च सुन्दरेति भक्त प्रियेति सुखदेति फलप्रदेति वेद्या प्रदेत्याघहरेति ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भवनेत्यमेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं व्यासकलं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्तकृपालो लोकामोक्ताकदृग्रहा वेदोदामशमप्रभां भृगपते स्कन्धे स्थितां देशाम् कन्याभिः गर्भाद्यखिलविलसत् दस्ताभिराशीविताम् हस्ते चक्रगदां शिखे कविशिखां चापं गुणं तर्जनी बिभ्राणां मदलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागम् पहाड़ो महासाय कुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं नरयोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मन्दारमाला पुरितालकाये कपालमालाकृतशेखराय देव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। भोले तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में
काली घटा के अंदर झिमदामिनी उजाला उजाला झिमदामिनी उजाला काली घटा के अंदर झिमदामिनी उजाला शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में गल में मुंडमाल साजे शशि भाल गंग विराजे गल में मुंडमाल साजे शशि बाल गंग विराजे डमरू नीलात बाजे कर में त्रिशूल धारा डमरू नीलात कर में त्रिशूल धारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा मृग चरम वसनधारी वृष राज की सवारी मृग चरम वसनधारी वृष राज की सवारी निज भक्त लोक हारी कैलाश में बिहारा निज भक्त दुख हारी कैलाश में बिहारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में गंगाधारा काली घटा के अंदर झिमदामिनी उजाला काली घटा के अंदर झिमदामिनी उजाला शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में गंगाधारा भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में शंकर भगवान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे बड़ा ही पुनीत और पावन पर्व श्रावण मास त्योहारों का आवागमन लगा है और भर भर के त्योहार मिल रहे हैं और इसी बीच में भगवान शंकर की अद्भुत लीला जो शिव पुराण में वर्णित है वो कथा के माध्यम से श्रवण करने का भी सुंदर सुअवसर आप सभी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। भगवान भोले की कृपा तीनों लोकों में शिव को जगमग करने वाली सबके दुखों को दूर करने वाली ऐसे मेरे भोले की अलौकिक क्रियाएं हैं जिनको हम सुन करके अपने जीवन का उद्धार करते हैं। उन्हीं कथाओं के प्रसंग में भगवान बड़े कौतुकी हैं, कौतुक करते रहते हैं और उस कौतुक के बीच में एक भक्त अपने गुरु की आज्ञा से कुछ जानने का प्रयास करता है।
एक आश्रम में बहुत सारे भक्त हैं और वहां संयोग की बात, गुरु जी ने अपने शिष्य को आदेश दिया कि जाओ और अंदर से जा करके मेरे लिए पूजा की थाल रखी हुई है, ले आओ। इस तरह से जब कहा जाओ ले आओ, जब वो अंदर की तरफ गए तो वहां पर अंधेरा था, डर करके भाग आए। और जब डर करके भाग आए और आकर के गुरुदेव से घबरा के कहे, गुरुदेव अंदर कोई सांप पड़ा हुआ है, सांप है, इसलिए जो है हम अंदर नहीं जा सकते, डर रहे हैं। गुरुदेव ने ध्यान से देखा, कहा यहाँ सांप तो कोई नहीं है, ये आगे में किस भय में है। गुरुदेव ने पुनः कहा, जा करके ठीक से देखो, जा करके देख करके अच्छे से ले आओ। फिर कहते हैं गुरु की बात मान करके जब फिर गया तो फिर वो डर करके भगा। गुरु के पास आके घबरा करके कहता है, गुरुदेव मैं तो नहीं जाऊंगा, वहां सांप है और वो ऐसे ऐसे चल रहा है। संयोग की बात, गुरुदेव ने कहा, अरे भाई अगर तुम्हें सांप का डर लग रहा है तो तुम प्रकाश लेकर, वहां क्या है, कहा अंधेरा है, अंधेरे में सांप दिख रहा है, अंधेरे में कुछ नहीं दिखता, सांप कहां से दिख गया। कहा नहीं गुरुदेव अंधेरे में सांप दिख रहा है। गुरु जी ने कहा अंधेरा है तो प्रकाश कर लो, लालटेन लेकर के चले जाओ, दीवा लेकर के चले जाओ। और जब दीपक लेकर के गए तो वहां ना सांप था ना ही कुछ, एक रस्सी पड़ी हुई थी। रस्सी को देख करके लौट करके आया, गुरु के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव आप सत्य कह रहे थे, वहां सांप नहीं है, वहां तो ये रस्सी पड़ी हुई थी, परंतु गुरुदेव आपको कैसे पता कि वहां सांप नहीं रस्सी है। का संसार में किसी को कुछ ज्ञान होता है तो गुरु के प्रभाव से, और अज्ञानता है अंधकार और प्रकाश है ज्ञान। का जब तक तुम अज्ञान की शरण में थे तब तक चारों तरफ अंधेरा था, और तुम अंधेरे में गए सामान लेने के लिए, तुम्हें सांप दिख गया रस्सी में, रस्सी में सांप का भान हो गया, डर करके चली आई। लेकिन जब मैंने कहा कि प्रकाश लेकर के जाओ, वहां अंधेरा है, तो वहां जब गए तो वहां तुम्हें रस्सी मिली, सांप नहीं मिला, और वास्तविकता से भेंट हो गई। बस जीवन का सत्य यही है, जब तक गुरु नहीं है, जब तक ज्ञान नहीं है, तब तक अंधकार में भटकते रहेंगे। और उस रस्सी में सांप का अनुमोदन करके, सांप का भान करके संसार में उल्टे सीधे कार्य करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही ज्ञान रूपी प्रकाश आ जाता है, सारी अज्ञानता दूर हो जाती है, क्योंकि चारों तरफ उजाला हो जाता है और वहां क्या सही है क्या गलत है सब दिखने लगता है। तो जीवन में यही है, अज्ञानता से हमें प्रकाश की ओर चलना, असतो मा सतगमय, असत्य से सत्य की ओर जाना है। ये ज्ञान गुरु के ही शरण में मिलता है और कहीं अन्यत्र नहीं मिलता। कल हम कथा में सुना रहे थे अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, कहते हैं उनके बारे में बतलाया गया, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, और बल कितना है, अतुलित बल धामम। शरीर कैसा है, हेम शैलावधम, हेम पर्वत जैसा, सोने के पर्वत की तरह चमक रहा है, क्योंकि पूरे शरीर में सिंदूर लगा हुआ है। और उनकी जो हनुमान जी के जो जीवन का वर्णन है, हनुमान जी ने गुरु भी बनाया और गुरु के साथ साथ
ज्ञानवान अतुलित बलवान है, लेकिन विनम्र कितने हैं आप देखिए, दर्शन करिए, उनके जैसा विनम्र तो संसार में कोई हुआ ही नहीं। मानो हनुमान जी सबको एक संदेश देना चाहते हैं कि आपके पास धन भी आ जाए, बल भी आ जाए, तो आपको विनम्र हो जाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। सूर्य भगवान को निगल लिए और उनके ऊपर वज्र का प्रहार हुआ, सूर्य भगवान को उगल दिया और उसके बाद गुरु सूर्य भगवान को ही बनाया। आप विचार करो, जिससे तुम्हारा एक बार झगड़ा हो जाए किसी बात पर, तुम उसके पास दोबारा जाना पसंद करोगे? कोई नहीं जाता ना, कोई नहीं जाता। अब कलयुग में तो बिल्कुल नहीं जाते, लेकिन हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान को निगल भी गए, उगल भी दिया, लेकिन फिर उन्हीं को जाकर के गुरु बनाया, जाकर के गुरु बनाया, क्योंकि आदित्य सूर्य भगवान हैं, गुरुओं के गुरु हैं, उनको सारी विद्याओं का भान है, सब कुछ जानते हैं। हनुमान जी को ये हुआ कि बतलाया गया कि ऐसा है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलेगा, और गुरु बनने लायक इस समय कोई है तो साक्षात सूर्य नारायण है, विवस्वान है। हनुमान जी ने कहा मैं उनको अपना गुरु बनाऊंगा। अच्छा भैया, अब हनुमान जी दोबारा पहुंच गए सूर्य नारायण के पास, और अब की बार जाके करें गुरुदेव प्रणाम। सूर्य नारायण हंस पड़े, अरे हनुमंत, अभी थोड़े समय पहले तो तुम आए थे हमारा काल बन करके, अब गुरु बनाने आए हो, कोई नई योजना है क्या? पहले तो काल बन करके आए, अब गुरु बनाने आए हो। हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं आपसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए आया हूं, क्योंकि गुरु पे न भाव निज तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना इस भवसागर से कोई तर नहीं सकता है, पार नहीं उतर सकता है, चाहे वो ब्रह्मा और शंकर के समान क्यों ना हो। तो सूर्य नारायण, मैंने बहुत विचार करके मैं आपके पास आया हूं आपको गुरु बनाने के लिए, कि आप जैसा परम तेजस्वी प्रतापी और आपसे बढ़िया जानकार कौन होगा। तो हनुमान जी ने यहाँ सूर्य नारायण को गुरु बनाया। दूसरा कारण, जिसके पास जो होता है वही देता है, जिसके पास अज्ञान होगा अज्ञान देगा, जिसके पास प्रकाश होगा वो प्रकाश देगा। हनुमान जी ने विचार किया, ज्ञानियों में शिरोमणि तो देव गुरु बृहस्पति भी हैं, अच्छे जानकार हैं, लेकिन आज तक देवताओं के मन के मलिनता को दूर नहीं कर पाए, क्योंकि सुर नर मुनि कई रीति, अस्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। देवताओं और मुनियों सब की यही रीति, स्वार्थ के वशीभूत होकर के प्रेम करते हैं। तो कितने भी ज्ञानी इनके गुरु हैं बृहस्पति जी, इनके स्वार्थ परक अपना काम सिद्ध होने, बाकी कुछ भी हो इसको दूर नहीं कर पाए, इसलिए ये हमारे गुरु बनने लायक नहीं है। लेकिन सूर्य नारायण में क्या है, वो प्रकाशित रहते हैं। जहां अंधेरा है, सूर्य के निकलने पर चारों तरफ प्रकाश हो जाता है। तो कहने का मतलब कि एक सूर्य निकलता है तो सारे संसार को सबको प्रकाश मिल जाता है। तो जो इतना बड़ा प्रकाशवान है वो कितना बड़ा गुणवान होगा, क्योंकि उसकी गुण की कीमत है, उसके ज्ञान की कीमत है। इसलिए हनुमान जी ने विचार किया कि अगर किसी को गुरु बनाना है तो सूर्य नारायण को बनाना। लक्षण, कभी ये थकते नहीं। हनुमान जी ने विचार किया हमें कभी रुकना नहीं है, थकना नहीं है, ये अपने निश्चित समय से आगे बढ़ते रहते हैं, तो किसी की कोई परवाह नहीं है। परवाह भी क्यों करें, अपना काम करते हैं। दूसरा, सूर्य नारायण की भी गृहस्थी अच्छी नहीं है। जो सही व्यक्ति होता है उसकी गृहस्थी अच्छी नहीं चलती है।
देखो मैं आप सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप सबकी तो गृहस्थी अच्छी चल ही रही है, क्योंकि उसका कारण है कि आप लोग सत्संग कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो। मैं उस बात की कह रहा हूँ कि जो ज्यादा ज्ञानवान हो और सत्संग ना करे उसकी गृहस्थी अच्छी नहीं चलती है। और मैं जो बात करूंगा तथ्यात्मक और प्रमाणिक तो बात करूंगा। सूर्य नारायण इतने ज्ञानी हैं, ये रुकते ही नहीं है, इसलिए इनकी गृहस्थी अच्छी नहीं चलती। इनका बेटा इनसे खुद ही नाराज रहता है। कौन है इनका बेटा? देखो सब बता दिए अपने आप, सबको पता है कि सूर्य नारायण का बेटा शनि है जो नाराज रहता है। ये मैंने नहीं कहा, ये आप लोगों ने बताया। इसका मतलब क्या है? गृहस्थी में गड़बड़ी हो गई ना। अब उसका असर आज कलयुग में देखने को मिलता है। हर बाप चाहता है अपने बेटे को समझाने के लिए, लेकिन बेटा अपने आप दूर भग लेता है, और ज्यादा दिक्कत हुई तो और दूर चला जाता है। और जब और दूर चला जाता है तो पिता परेशान होता है, बेटा परेशान नहीं होता है। वो तो कहता है अच्छा है मौका मिला, हम तो अपना जिंदगी अपनी तरह जिएंगे मस्त होकर के। लेकिन अगर संजोग खराब हो, पत्नी साथ छोड़ दे तो लौट करके फिर वहीं आ जाते हैं, फिर माँ बाप याद आ जाते हैं। तो इसका मतलब दोष पत्नी में है? भाई बता, आप ही लोग कह रहे हो, मैं तो कुछ नहीं कह रहा। दोष सोच में है। अगर आपका सोच आपको समय पर सत्संग मिलता रहे तो ऐसा कोई दोष उत्पन्न हो ही नहीं सकता। तो हम चर्चा कर रहे थे भगवान सूर्य नारायण की गृहस्थी के बारे में। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे अच्छा गुरु कोई नहीं मिलेगा, लेकिन हनुमान जी ने विचार किया कि इनको गुरु तो बना दूंगा। अगर मान लो मेरी शादी हो गई तो मेरी भी गृहस्थी इन्हीं की तरह हो जाएगी। अब जिसकी अपनी गृहस्थी ना ठीक हो, दूसरे की क्या ठीक करेगा? लोग बोली बोल देते हैं, अपना परिवार तो संभालता नहीं, दूसरे के परिवार के बीच में मध्यस्थता करने के लिए आगे हैं आकर के। तो कहने का मतलब यही है, हनुमान जी ने विचार किया कि अगर इनको गुरु हम बनाए तो हमारी भी गृहस्थी खराब रहेगी। लेकिन वास्तव में गुरु बनने लायक आज यही है, क्योंकि ये सारे संसार को प्रकाशित करते हैं, और इस प्रकाश और ज्ञान के प्रकाश में थोड़ा ही अंतर है। ज्ञान का प्रकाश बुद्धि से चलता है, इनका प्रकाश इनके शरीर से चलता है, लेकिन दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर मैं अंधकार का साथ पकड़ूं तो बुद्धि मलिन हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तब तो समाज वाले भी दुख पाएंगे। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि मैं तो जो है जब सेवा करने के लिए आया हूं तो विवाह ही नहीं करूंगा, तब तो कोई समस्या नहीं। और कलयुग में बहुत सारे लोग आजकल तैयार हो रहे हैं कि अगर विवाह नहीं कर रहे हैं तो हम बहुत सुखी हैं। और विवाह के लिए जब सोचते हैं कि अब करना है, तब तक वो 40-45 साल पार कर जा रहे हैं। और फिर जब कहीं विवाह का कहीं योग नहीं बनता, कुछ नहीं होता, तो उनके माँ बाप आते हैं, कहते हैं पंडित जी कोई दूसरी वाली ही देख लो, चल जाएगी, दूसरी वाली से ही चल जाएगी। तो क्या कहे, अभी तक तो बच्चा माना नहीं, अब तो कोई दूसरा ही मिल जाए तो काम कर लेंगे। मन पछते हैं अवसर बीते, समय निकल जाएगा तो पछतावा के अलावा कुछ बचने वाला नहीं है। तो सूर्य नारायण की गृहस्थी भले ही खराब हो, लेकिन स्नेह बहुत है। किसी की हिम्मत नहीं है सूर्य नारायण को कोई कुछ कह दे, शनिदेव उसकी टांग तोड़ देते हैं। किसी की हिम्मत हो उनके बाप को कुछ बोल दे, शनि महाराज उसकी टांग तोड़ देते हैं, क्योंकि ये न्याय के देवता है। जो बच्चा अपने पिता का अपमान करता है, ज्यादा समय नहीं लगता है, शनिदेव 2-3 साल उसकी टांग तोड़ देते हैं, क्योंकि वो न्याय के देवता है। कहने का मतलब ये है कि इस निर्णय से शनि स्वयं भी प्रसन्न नहीं है, लेकिन बेटा उनका जो है वो न्याय प्रिय है। वो तो कहता है कि मेरे बाप को किसी ने कुछ कहा तो मैं उसको छोड़ूंगा। इसलिए भैया अपनी गृहस्थी को बचाओ, बाप को माँ को उल्टा सीधा कहना बंद करो, फालतू की गाली देना बंद करो, और गृहस्थी अपने आप सही हो जाएगी। हनुमान जी महाराज की तरह गुरु बना लो सूर्य नारायण को, सब प्रसन्न हो जाएंगे।
क्योंकि कहते हैं जिसकी कुंडली में सूर्य मजबूत है ना, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। क्योंकि जिसका सूर्य मजबूत है वो राजा की तरह जीवन जीता है, और राजा को कोई चिंता नहीं होती है, लेकिन उनकी प्रजा में जो उनका संतान होता है वो बड़ा न्यायप्रिय है, वो अपने स्वामी के लिए सब कार्य को कर देता है। इसलिए सूर्य को मजबूत करना है तो पिता की सेवा करना शुरू कर दो। और चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति पागल हो जाता है, हमेशा नेगेटिव में चलना शुरू कर देता है। तो चंद्रमा कमजोर हो तो क्या करे? सूर्य कमजोर हो, सूर्य बिगड़ा हुआ हो तो पिता की सेवा कर ले, और चंद्रमा कमजोर हो तो माँ की सेवा कर। देखो कितने ज्ञानी लोग हैं यहाँ, ऐसे में सुनने और सुनाने में बड़ा आनंद आता है। क्या बात है कि जिसका चंद्रमा कमजोर हो अपनी माँ की सेवा कर ले, और जब चंद्रमा कमजोर माँ की सेवा करेगा तो उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, जो यहाँ से गड़बड़ है वो सही हो जाएगी। जो यहाँ रहता है हावी वही सरकार चलाता है, इसलिए इसको बीच बीच में सत्संग का साबुन देना पड़ता है, सारे मैल को काट करके बाहर करना पड़ता है। तो कहते हैं गुरु बिन भाव निधि तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना संसार से कोई तर नहीं सकता, चाहे वो शंकर हो और चाहे ब्रह्मा हो। तो हनुमान जी ने सीधे सीधे विचार कर लिया, सूर्य नारायण को अपना गुरु बनाऊंगा। गृहस्थी की बात है, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह ही नहीं करूंगा, इसलिए नो झंझट, कोई समस्या नहीं, एकदम परफेक्ट लाइफ। और जो परफेक्ट लाइफ में क्यों? क्योंकि सेवक का धर्म बड़ा कठिन होता है। जो सेवक होता है वो केवल अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता है, स्वामी के लिए जीता है, स्वामी के कार्य सिद्धि के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। और अगर वो कहता है कि मान लो बीच में कोई रोकने वाला आ गया तो मामला खराब हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग ब्रह्मचारी जो बने हुए हैं वो भगवान के लिए भगवान की राधा बन करके नाचते हैं कि मैं तो भगवान की राधा हूँ, कृष्ण की राधा हूँ, श्रृंगार करते हैं। सबका अपना अपना महत्व है। तो हम ये बता रहे थे कि जब आप अंधकार में चलोगे तो आप अच्छे की खोज ना करके भ्रम में आ जाओगे, और भ्रम की स्थिति ये हो जाएगी तो वहां गड़बड़ कर जाओगे। इसलिए गुरु जी ने इशारा किया, तुम गए कहाँ थे लेने के लिए? कहा अंधेरे में। तो कहा अंधेरे में गए तो तुम्हें कैसे लगा? कहा सांप दिखा। कहा सांप तो ही नहीं, वहां तो रस्सी है, और नहीं मानते तो प्रकाश लेकर के जाओ। जैसे ही प्रकाश लेकर के गए तो सांप का भ्रम दूर हुआ, रस्सी दिखाई पड़ गई, और आकर के चरणों में गिर गए। गुरुदेव आप सत्य कह रहे थे। गुरु जी ने कहा बस मैं संसार में सबको इतना ही तो बताना चाहता हूँ कि जब तक ज्ञान रूपी प्रकाश सबके मस्तिष्क में जगेगा नहीं, भगवान के नाम रूपी भक्ति उनके हृदय में घुसेगी नहीं, तो तब तक अंधकार कैसे दूर होगा, मन की मलिनता कैसे दूर होगी। इनको सबको दूर करने के लिए सत्संग का सहारा लो। सत्संग में बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के किसी को ज्ञान होने वाला नहीं है। इसलिए सत्संग करो, और सत्संग करोगे तो विवेक अपने आप जागृत हो जाएगा, और जब विवेक जागृत हो जाएगा तो समझ लो जहाँ ज्ञान रहता है वहाँ प्रकाश रहता है, जहाँ प्रकाश रहता है वहाँ सूर्य पुंज रहता है, जहाँ सूर्य पुंज रहता है वहाँ अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी रहते हैं, जहाँ अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी रहते हैं वहाँ पर ज्ञानी नामक गण्यम अतुलित बलधामम हेम शैला भदेहम तनुज मन कृशानम, सब कुछ मिल जाता है। और यहाँ तक कि सब मदद करते हैं, समाज का लोग हो, ईश्वर की कृपा हो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। तो कोई लक्ष्मी स्वरूपा देवी ऐसे मिल जाएगी जो भक्ति से ओतप्रोत है, क्योंकि भक्ति का मिलन भगवान से करने के लिए कौन खोजने के लिए जाएगा? जिसके हृदय में करुणा होगी, मर्सी होगी, दया होगी, और जो उस महत्व को समझता होगा वही जो है साक्षात जगत जननी को मिलाने के लिए हनुमान जी खोज करने के लिए जा रहे हैं।
क्योंकि भक्ति जो है वो दुखी है। किस लिए दुखी? उनके ज्ञान और वैराग्य दोनों शून्य हो गए हैं। तो भक्ति है साक्षात जगत जननी जगदम्बा माता जानकी, भगवान है श्री राम जी। और भक्ति और भगवान को मिलाता कौन है? कौन मिलाता है? ज्ञान, ज्ञानी नामक गण्यम। अगर ज्ञानी होगा, अतुलित बलधाम होगा, वही तो दोनों की खोज करा के मिलाएगा। हनुमंत लाल जी तो है। भक्ति को मिलाने के लिए भगवान से हनुमंत लाल जी जा रहे हैं। वास्तव में अगर आप भक्ति की खोज में निकलोगे, भगवंत भक्ति के लिए भगते हैं और बीच में जो है ज्ञानी जो होंगे वो आपको भक्ति से और भगवान से मिलने का सीधा रास्ता बतला देंगे। और वो चाहे खुद प्राप्त करें या ना प्राप्त करें, लेकिन वो आपको रास्ता दिखा देंगे। जैसे चाणक्य कभी राजा नहीं बने, लेकिन चंद्रगुप्त को राजा बना दिया। जो राजा बनाने की क्षमता रखता है लेकिन वो राजा नहीं बनता है। ऐसे ही भले ही जो तुम्हें बतला रहा हो मिला कि नहीं, लेकिन गुरु का एक वाक्य ही जीवन में परिवर्तन ला देता है, बदलाव ला देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हनुमान जी महाराज सूर्य नारायण को गुरु बनाए, अंधकार को छोड़ा, प्रकाश को गुरु बनाया और गुरु बनने के बाद सारी विद्या उनसे सीख लिया। जब सारी विद्या सीख लिए तो वहां से प्रणाम करके निकलते, महाराज अब हम आपके वंश में भगवान का अवतार होने चल रहा है प्रभु, अब हम वहां उनकी सेवा में जाएंगे, क्योंकि भगवान राम सूर्य वंश में आए हैं। लेकिन कहा जब तक उनसे हमारा मिलन नहीं होता है तब तक हम जो है आपके कुल खानदान के लिए हम जो है सुग्रीव के साथ रहेंगे और यहीं पर परमात्मा का मिलन करेंगे। होता क्या है, जब भगवान राम जी खोजते हुए जाते हैं तो सुग्रीव ने कहा कि आप जाइए। क्यों जाओ? क्योंकि आप बुद्धिमान हो, बलवान हो, समय की नजाकत को समझ लेते हो, और इसलिए जाओ देखो कि ये दोनों वीर कौन हैं जो इधर आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बाली के भेजे हुए हैं। तो हनुमान जी जाते हैं, भेष बदल करके जाते हैं। जो परम बुद्धिमान होगा, अगर किसी बात को खोजने के लिए जा रहा है, वो सारे उपाय करता है। भेष भी बदलना जानता है सच्चाई जानने के लिए, बलवान भी है, मौका मिलेगा तो मुक्का भी मारेगा, और मौका मिलेगा तो छोटे से छोटा रूप बनाएगा, बड़े से बड़ा रूप बनाएगा। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना करके गए और पूछने लगे आप दोनों यहाँ कौन है, घूम रहे हैं, परिचय जाना। हनुमान जी रोने लगे, चरणों में गिर गए, महाराज मैं भूल गया, मैं तो जीव हूँ। जीव का स्वभाव है जो अपने परिवार में, अपने घर में, अपने लोगों में मिलता है, जब खुशी का समय आता है तो भगवान को भूल जाता है। तो हनुमान जी महाराज कह रहे प्रभु मैं भूल गया, जीव हूं, लेकिन आपने मुझे भुला दिया, ये ठीक बात नहीं है। हनुमान जी को तुरंत राम जी ने उठाया और अपने गले से लगा, कहा तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, मैं जितना भरत को प्रेम करता हूँ हनुमान, उससे कम तुम्हें प्रेम नहीं कर, तुम मेरे भरत के समान भाई। अर्थात यहाँ पर जो भगवान ने दिखाया है, जितनी जरूरत ज्ञान को, भक्ति को रहती है, उससे कम जरूरत भगवान को नहीं रहती है। इसीलिए कहते हैं कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था कहाँ? लंका पर, गंगा पर जाना था, गंगा पार केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। ये कभी कभी का मतलब सिर्फ यही है। भगवान स्वयं, अच्छा देखो, हर व्यक्ति बैठना किसके साथ चाहता है? जिससे कुछ सीख मिले, ज्ञान की बात हो। लेकिन जिसको ये है कि हमें ज्ञान नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो रोज झगड़ा कराए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको ढूंढ, जैसे शराबी को ढूंढ देता है, दिन भर कितना लड़े लेकिन शाम को ना तुम मेरे भाई और हम तुम्हारे भाई, हम दोनों एक हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कोई तीसरा आने वाला नहीं है पिलाने के लिए, और हम दोनों दिन भर भले ही लड़े हैं लेकिन शाम को एक हो जाएंगे।
तो हम अपने मन की बात तो कर लेंगे। ऐसे ही जो सत्संगी है वो सत्संग को ढूंढते हैं, जो भक्ति वाले वो भक्त को ढूंढते हैं, जो भक्ति वाले तो भक्त को ढूंढते हैं, जो भगवान को चाहने वाले वो भगवान को खोजते हैं, जो दुष्ट हैं वो दुष्ट को खोजते हैं। इसलिए भगवान की कथा में ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। हनुमान जी की बात पता चल गई। हनुमान जी तुरंत कहते हैं 24 घंटे भगवान का नाम जपते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, और जहां जहां कथा होती है सबसे पहले वो श्रवण करने के लिए पहुंच जाते हैं। हनुमान जी के बारे में बतलाया गया, लंका प्रवेश कर रहे हैं, जब प्रवेश करते समय लंकिनी ने रोक लिया, कहां जा रहे हो? चोर की तरह जा रहे हो, छिप करके जा रहे हो, अंधेरे में जा रहे हो, दिखता नहीं यहाँ मेरा पहरा है। मोर आहार जहां लग चोरा, मेरा आहार है कौन? चोर। जो चोर है वो मेरा आहार है, तुम चोरी से जा रहे हो तुमको खा जाऊंगी। हनुमान जी के बाद कितना बढ़िया दृश्य है, मैं इतना छोटा सा बन करके जा रहा हूं और लंकिनी करे मोर आहार जहां लग चोरा, मेरा आहार है जो चोरी से जाते हैं। क्यों लंकिनी, इतना बड़ा चोर तुम्हारा मालिक बैठा हुआ रावण है, वो नहीं दिखा, उसको नहीं खा पाई, उसी को पहले खा गई होती है, समस्या ही ना आती। कहती बड़ा बोल रहा है, अभी मैं बताती हूँ। हनुमान जी ने कहा तुम्हें समझाने का प्रयास कर, नहीं समझ में आ रही है, अच्छा आओ। नजदीक आई और खाने के लिए जिससे मुंह फैलाई, हनुमान जी ने एक मुक्का दे दिया। सठे साठ्यम समाचरित, जब एक मुक्का दिया तो जब गिरी और गिरते ही मुख से खून निकल आया, तो फिर पहचान लिया तुम कौन हो, तुम कौन हो। अरे मारने के बाद ही पहचानना था तो पहले पहचान लेती। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जैसे किसी बंदर के मारने से तुम विकल हो जाना, समझ लेना लंका का नाश होने का समय आ गया, मैं तुम्हें पहचान ली। और पहचानने के बाद क्या कर रही है? सत्संग कर रही है। कहे तूल नता सकल मिल जो सुख लो सत्संग, ऐसा सत्संग किया। हनुमान जी कहा क्या बात है, अर्थात सबके हृदय में भक्ति दबी हुई है, लंकिनी जागृत है, यही है और कुछ नहीं है। जितने भी लोग समाज में आज रह रहे हैं, भक्ति तो सबके हृदय में है, लेकिन वो दबी हुई है और लंकिनी जागृत है और एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ रही है, सबके ऊपर हावी होना चाहती हैं। लेकिन हनुमान जी की तरह कोई ज्ञानवान बलवान एक मुक्का दे देता है तो तुरंत वो सत्संग करने लगती हैं और तुरंत भगवान की चर्चा करने लगती है। यदि मैं पहचान ली तुम बहुत बड़े भक्त हो। यही चल रहा है आज के कलयुग में, सबसे बड़ा यही चल रहा है। आप सोते हुए को जगाओ तो जग जाता है, लेकिन जो जगता हुआ सोने का नाटक किया है, आप बुलाते रहो नहीं जगेगा। इसलिए सोते हुए को जगाने की जरूरत नहीं है, जो जगते हुए जानबूझ करके सो रहे हैं उनको जगाने की जरूरत है, उनको जो है खींच करके लाने की जरूरत, उनको जो है अज्ञान रूपी अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश रूपी दीपक दिखाने की जरूरत है कि थोड़ा थोड़ा दीपक दिखेगा, थोड़ा थोड़ा सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो प्रकाश हो जाएगा। इस तरह से अनंत हनुमान जी के अनेकों रचनाएं हैं, अनेकों कार्य हैं। भगवान भोलेनाथ स्वयं हनुमान के रूप में आकर के श्री राम जी की सेवा के लिए यहाँ पर उन्होंने अपना अद्भुत स्वरूप दर्शन कराया है। वास्तव में अगर भक्ति की सीढ़ी प्राप्त करना है तो हनुमान जी को बड़े प्रेम से पढ़ो। इसलिए हर घर में हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए, और पाठ ही नहीं हर चौपाई के महत्व को समझना चाहिए। तुम्हारे घरों में इतने बड़े बड़े ग्रंथ पड़े हुए हैं, सब धूल फांक रहे हैं, वो अमूल्य है और अमूल्य निधि को संभालना तुम्हारा अपना दायित्व होता है। इसलिए सबको एक चौपाई दो चौपाई डेली प्रतिदिन अर्थ सहित जरूर सुनना चाहिए, जरूर कहना चाहिए। इसके बाद भगवान के और अवतारों की जब कथा आई तो कहते हैं महाबुद्धिमान सनत कुमार जी एलाद पूर्वक पूछ रहे कि राजा महात्मन पिपलाद की कथा हम सुनना चाहते हैं। और मैंने सुना था जिसमें वृत्तासुर ने
बड़ा भयंकर तांडव मचा दिया था। उस समय जो है देवताओं ने क्या किया, तो उस समय कहते हैं नंदीश्वर जी कहते हैं सुनो, जिस समय वृत्तासुर का आतंक हुआ, वृत्तासुर तप के द्वारा प्रकट हुआ और तप किया जा रहा था कि कोई अच्छा पुत्र हो, लेकिन जो मंत्र करने वाले गुरु जी थे वो नाराज हो गए और उन्होंने आसुरी मंत्र का जप कर दिया। और जब आसुरी मंत्र का जप किया तो वो तो हुआ तो पुत्र ही, लेकिन वो बड़ा भयंकर वृत्तासुर राक्षस हो गया। और ऐसा भयंकर राक्षस हुआ जो तीनों लोकों में सबको कपाने वाला हुआ। तो कहते हैं कि देवता लोग तो अपने स्थान को छोड़ करके सब कंदराओं में घुस गए। जाकर के ब्रह्मा जी से विनय प्रार्थना किया कि क्या करें, हमारी हालात बहुत खराब है। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, अगर तुम इस समय जाओ और समृद्ध लोक में भगवान शंकर के अनन्य भक्त दधीची हैं, जो भगवान शंकर की नित्य प्रति आराधना करते रहते हैं, और आज इतना कठोर तप किया है कि स्वयं ही शंकर के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। दधीच को स्वयं शंकर ही कहा जाता है। तो कहा कि इतना प्रभाव है कि वो शंकर के रूप में परिवर्तित हो, अगर वो तुम्हारी मदद करे, तुम्हें अगर वो अपनी अस्थियां दे दे तो वृत्तासुर का वध हो जाएगा। सारे देवता खुश होकर के महर्षि दधीची के आश्रम में गए और ये सब त्वष्टा नाम के ऋषि की करतूत थी जो वृत्तासुर का जन्म हुआ था। उन्होंने ही ऐसे मंत्रों का प्रयोग किया था जिसकी मृत्यु तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कोई अस्त्र ऐसा नहीं है जो ब्राह्मण को उसको मार सके। लेकिन उसको मारने के लिए जब सारे देवता गए, जब दधीची के आश्रम में गए महाराज, तो वहां होता क्या है, दधीची जी अपनी पत्नी सुवर्चा के साथ विराजमान है। अब देवता लोग गए तो जो स्वार्थी होता है क्या कहता, अरे महाराज हम तो आपकी शरण, आपका नाम सुनकर के आए, आप तो ये, आप तो वो, आप तो वो, समझ लो कोई बात है? जैसे ही लंबे लंबी छोड़े तो समझ लो कोई ना कोई बात है। पहुंच गए देवता और लंबी लंबी दंडवत प्रणाम के लेट गए हो, क्या बात है? दधीच सोचने लगे आज क्या बात है, इन देवताओं को हमारी याद कैसे आ गई, और उनमें भी लंबे लंबे दंडे आकार के प्रणाम कर रहे हैं। बड़ा बखान करते करते सुवर्चा देवी से कहा, देवी जी थोड़ा सा आप अपने आश्रम की ओर चली जाती, हम थोड़ा सा वार्तालाप करते, आप दधीची जी के साथ बैठे, बहुत दिन हो गए हैं। सुवर्चा ने कहा ठीक है, किसी काम के लिए आए होंगे। वो चली गई बेचारी, और जब चली गई इधर अब लगे अपना माया जाल में। देवराज ने कहे महाराज हम बड़े दुखी हैं, अगर आप मेरे ऊपर कृपा कर दो तो आज हम सुखी हो जाएंगे। संत महात्मा तो समझा क्या कृपा चाहिए, हमसे क्या तुमको चाहिए? अरे महाराज बस आपके चरणों की छाया मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। क्या समस्या है? क्या महाराज आपको एक कष्ट देना चाहते हैं। सारी बात भूमिका बनाए, बाद में करें आपको एक कष्ट देना चाहते हैं। तो दधीच ने कहा तो मैं पहले ही जान रहा था तुम यहाँ आए हो तो कष्ट देने के लिए ही आए हो, तुम कौन सा जो है सुख देने के लिए आए हो। लेकिन बात तो क्या है? कहा महाराज आज हम अपने घर से बेघर हो गए हैं और मेरी मदद त्रिलोकी में कोई करने वाला है तो आप ही, और कोई नहीं, क्योंकि आप संत हो और मैं जानता हूँ संत अपने द्वार पर आए भी किसी याचक को लौटाते नहीं है, और आप तो संतों में परम संत हो। तो दीची कहे अच्छा अच्छा, समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी बात। देवराजेंद्र साफ साफ बोलो। देवराजेंद्र कहते महाराज आपकी कृपा हो जाए ना तो हम अपने घर को फिर से पा सकते हैं। तो दीजिए कहा कृपा ले जाओ मैं दे रहा हूँ। तो अरे महाराज ऐसे नहीं कहा, तब कहा महाराज नाराज ना हो तो एक चीज मांगने आया हूँ बता दो। दधीची ने कहा मैं नाराज हो भी जाऊंगा क्या होगा, लेकिन तुम चीज तो बता करके जाओ क्या चीज। कहा महाराज आपकी ना हड्डी मिल जाए तो निश्चित रूप से उस वृत्तासुर का वध हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। तो दधीची ने कहा हड्डी चाहिए तुम्हें?
अरे महाराज आप तो संत हो, हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर दोगे। तो दधीचि ने कहा ठीक है, हड्डी चाहिए तो एक उंगली की दे दो। अरे महाराज उंगली वाले से काम नहीं चलेगा। अच्छा तो कोई बड़ी हड्डी चाहिए। महाराज हड्डी तो रीढ़ की चाहिए। अब सोचो आप, हड्डी रीढ़, अगर किसी की रीढ़ टूट जाए तो खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। लेकिन मांगा क्या है, मुझे तो रीढ़ की हड्डी चाहिए। जब रीढ़ की हड्डी के लिए याचना किया, कहा इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। दधीचि ने विचार किया आज जाएं या कल जाएं, जाना तो है ही। चलो ये शरीर अभी तक तो नश्वर था, किसी के काम आ जाएगा। और उतने में भी देवता ये मांगने के लिए आए हैं, चलो मैं तुमको दे देता हूँ। ठीक है, अब आप बताओ कोई जीते जी आदमी को मार करके उसकी हड्डी कैसे निकाली जाए? बड़ी समस्या है। और जीते जी तो कोई उंगली काट के ना दे, मरने के बाद तो चाहे जो हो जाए। अगर आप किसी से मांगने जाओ तो कोई उंगली काट के ना देगा, चाहे जितना बड़ा तुम्हारा नुकसान सही हो रहा हो। अगर पड़ोसी को पता चल जाए कि अगर इसके बाल मिलने से हमारे काम सिद्ध हो जाएंगे, तो अपना बाल भी उखाड़ करके ना देगा कि जाओ इसी से तुम्हारा काम हो जाए है? लेकिन यहाँ दधीचि ने अपने योगाग्नि के द्वारा भोलेनाथ को याद किया और अपने प्राणों को खींच लिया। देवराज इंद्र गए, कामधेनु के लेकर के आए, सुंदर सुंदर गौएं आई और चाट करके उनके शरीर में केवल अस्थियां रह गई। सारे ढांचे वैसे ही बने रहे। अब जिसकी अस्थियां वज्र की हो तो ढांचा तो वैसे ही रहेगा। और देवराज इंद्र को जैसे रीढ़ की हड्डी दिखी बस लेकर के भागे ही है। तो मानो जैसे कौवा दूर से इंतजार कर रहा हो, उसको मांस दिख जाए लेकर के भागे, वैसे देवराज इंद्र दधीच की हड्डी को लेकर के भागे और सब चले गए। और जब सब चले गए, सुवर्चा देवी आई चलने के लिए, और जैसे घूम करके आई, स्थिति हुआ देखा तो हमारा पति ही नहीं। कहाँ हुआ, क्या हुआ? तो कहा कि किसी ने बताया कि तो देवता आए थे, वो तो अपना शरीर त्याग दिए, उनकी हड्डी लेकर के भाग गए। उसी समय उन्होंने कहा कि मैं अपने पति के साथ अग्नि समाधि ले लूंगी, मैं नहीं रहूंगी। तो फिर देवताओं ने कहा तो बड़ा अपराध हो जाएगा, क्योंकि वो गर्भ से थी। वो आए, सारे देवता लौटे, ब्रह्मा जी और आकाशवाणी हुई, हे देवी सुवर्चा, जब तक तुम्हारी संतान का जन्म नहीं हो जाता तब तक तुम ऐसा कोई काम मत करो। संतान के जन्म के उपरांत तुम जो है सती हो जाना। लेकिन सुवर्चा से ना रह गया। उस समय तो मान गई, लेकिन पत्थर के टुकड़े को उठाया पहाड़ी पर और अपने पेट को चीर करके उस पुत्र को निकाल कर बाहर कर दिया। वो बेटा रोने लगा, माँ मेरा अपराध क्या है, मैं कहाँ जाऊंगा? कहा कि मैं तुम्हारे पिता के बिना नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ तुम्हारे पिता के पास, और बेटा तुम यहाँ इस धरती पर रहना, क्योंकि ब्रह्मा का आदेश है। तो कहा मेरा लालन पालन कौन करेगा? कहा पीपल के पेड़ के पास आज तुम्हें रख दे रही हूँ, यही पीपल तुम्हारी सेवा करेगा, वो करेगा। और उसी पीपल के नीचे वो उस बालक का पालन करने के लिए ब्रह्मदेव स्वयं आए और उसको दूध की व्यवस्था की उस पीपल के द्वारा। इसीलिए उसका नाम पिप्पलाद पड़ा। और वही पिप्पलाद मुनि आगे चल करके बहुत बड़े तपस्वी है। बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। और क्रोध में आकर के सुवर्चा ने सभी देवताओं को श्राप दे दिया, तुमने ठग किया है मेरे पति के साथ, इसलिए जाओ तुम सारे जितने देव हो सब पशु की योनि में चले जाओगे, सब पशु हो जाओगे। इसीलिए सारे पशु की योनि में जाकर के गाय के अंदर समाहित हो गए। इसीलिए गाय में सारे देवी देवताओं का स्थान निश्चित किया गया। बोल गौ माता की। इसीलिए कहते हैं जो गौ की सेवा करेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की। कथा के लय में समय का ध्यान ही नहीं रहा, और समय तो चलना है ओम नमः शिवाय जप के लिए। कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम की महिमा मैं कहाँ तक बतलाऊं, जिनका नाम है उसमें अपने नाम की महिमा को नहीं कह सकते।
आइए हम सब मिल करके भगवान शंकर के नाम का जप करते हैं। जो भी समय बचा हुआ है उसमें भोले के नाम का जप करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः हर हर भोले नमः शिवाय। ओम